Okay, guys, welcome back to Performance Wala. Today we have lecture on sliding filament theory. हम आज स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के बारे में बात करने वाले हैं. लास्ट लेक्चर में हमने बात किया था कि मसल का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है. हमने मसल का स्ट्रक्चर लास्ट लेक्चर में देखा था, जिसमें मैंने आपको समझाया था कि मसल क्या होती है. मसल के बाद में क्या आता है? मसल फैसिकल आता है. मसल फैसिकल के बाद क्या आता है? मसल फाइबर, जिसे हम मसल सेल भी कह देते हैं. मसल सेल के बाद नेक्स्ट चीज मायोफिब्रिल. देन मायोफिब्रिल के बाद मायोफिलामेंट. मायोफिलामेंट कितने हैं? दो है. फर्स्ट इज एक्टिन, सेकंड इज मायोसिन. एक्टिन इज थिन फिलामेंट, मायोसिन इज थिक फिलामेंट. देन डिस्टेंस बिटवीन, देखो ये जो है यहां पर, ये जो डिस्टेंस बिटवीन टू जेड लाइन है, ये जेड लाइन होता है. ये सब हमने लास्ट लेक्चर में देखा है. अगर आपको ये सब नया लग रहा है तो आप लास्ट लेक्चर में प्लीज जाओ, लास्ट लेक्चर आप पूरा देखो, तो आपको ये सब समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से मसल का स्ट्रक्चर होता है, क्या मसल फाइबर, व्हाट इज अ मायोफिलामेंट एंड ऑल दोस थिंग्स. तो जो डिस्टेंस दो जेड लाइन के बीच में होता है उसे हम क्या बोल देते हैं? सार्कोमेयर. दिस इज दी बेसिक थिंग, या ये बोल दो कि ये मसल कॉन्ट्रैक्शन का एकदम बेसिक है. सार्कोमेयर एकदम फंडामेंटल थिंग है. तो सार्कोमेयर क्या है? बहुत बार क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज अ सार्कोमेयर. तो सार्कोमेयर कुछ नहीं है. सार्कोमेयर बस दो जेड लाइन में का डिस्टेंस है, उसे हम बोल देते हैं सार्कोमेयर. तो मैंने आपको ये भी समझाया था कि ये जो है, ये जो आपको दिख रहा है ऐसे, ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर, इसे हम क्या बोलते हैं? मायोफिब्रिल. ये मायोफिब्रिल है. ऐसे बहुत सारे रॉड मिला के क्या बनाते हैं? मसल का फाइबर या मसल का सेल. तो मसल के सेल के अंदर ऐसे बहुत सारे मायोफिब्रिल होते हैं. ओके, देन ऐसे बहुत सारे मायोफिब्रिल मिला के बनाते हैं मसल का सेल. देन बहुत सारे मसल का सेल मिल के बनाते हैं मसल का बंडल. तो बहुत सारे मसल बंडल एक साथ आके बनाते हैं पूरा मसल. और बहुत सारे मल्टीपल मसल आके क्या बनाता है? मस्कुलर सिस्टम बॉडी का. ओके, तो आज हमें बात करना था स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के बारे में. तो अगर आपको स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी अच्छे से समझना है तो आपको ना, ये जो मायोसिन है, मायोसिन इसे हम मायोसिन बोलते हैं, और ये जो एक्टिन है, एक्टिन, ये मायोसिन एंड एक्टिन, इनका स्ट्रक्चर हमें और अच्छे से समझना पड़ेगा. मायोसिन एंड एक्टिन, इनका स्ट्रक्चर हम आज और थोड़ा सा इन डेप्थ पढ़ेंगे. ओके, इसके अंदर भी हमें जूम करना है. हमने पहले मसल को जूम किया, तो उसके अंदर हमें क्या मिला? मसल फैसिकल या मसल बंडल. हमने मसल फैसिकल या मसल बंडल को जूम किया तो उसके अंदर हमें क्या मिला? उसके अंदर हमें मिला मसल फाइबर. मसल फाइबर क्या होता है? मसल सेल ही होता है. हमने मसल सेल को जूम किया तो मसल सेल में हमें मिले ऐसे बहुत सारे मायोफिब्रिल, ऐसे बहुत सारे रॉड लाइक स्ट्रक्चर हमें मसल के सेल के अंदर मिले, जिसे हम क्या बोल देते हैं? हम उसे बोल देते हैं मायोफिब्रिल. देन मायोफिब्रिल को हमने जूम किया तो हमें दिखा ये दिखा हमें मायोसिन, ये दिखा हमें एक्टिन. अब हमें एक्टिन एंड मायोसिन को और जूम करना है. तो ये एक्टिन एंड मायोसिन कैसे दिखते हैं, पहले हम इसके बारे में बात करते हैं. देन मैं आपको अगला कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ. फिर हम स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी को ना एकदम इजीली आप मतलब समझ पाओगे. तो आई होप ये आपको क्लियर है. ये कुछ बैंड्स है, ये मैंने सब कुछ लास्ट लेक्चर में ही आपको बता दिया था कि आई बैंड क्या होता है, ए बैंड क्या होता है, एच जोन क्या होता है. आई बैंड मतलब जहाँ पर बस एक्टिन प्रेजेंट होता है. देखो यहाँ पे बस एक्टिन प्रेजेंट है, एक्टिन एक्टिन एक्टिन. ए बैंड मतलब जहाँ पे मायोसिन भी है और जहाँ पर एक्टिन भी है. तो ये हो गया आपका ए बैंड. एच जोन क्या होता है? जहाँ पे बस ओनली मायोसिन. देखो ये पार्ट देखो, यहाँ से यहाँ देखो, यहाँ पर एक्टिन है ही नहीं है, बस क्या है? मायोसिन है. यहाँ पर देखो एक्टिन है ही नहीं है, बस मायोसिन है. तो जहाँ पर बस मायोसिन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? एच जोन. जहाँ पे बस एक्टिन होता है, देखो यहाँ पर एक्टिन है बट यहाँ पर है क्या? कुछ नहीं है. तो ये पूरा जो है स्पेस है, इसे हम क्या बोल देंगे? आई बैंड. ये जो पूरा स्पेस है हम उसे क्या बोल देंगे? एच जोन. ए बैंड मतलब क्या? जहाँ पर एक्टिन भी है, मायोसिन भी है. इस तरीके से ये हमने सब कुछ लास्ट लेक्चर में कवर किया था. अब हम बढ़ेंगे आगे. हम थोड़ा सा इन डेप्थ देखते हैं मायोसिन एंड एक्टिन का स्ट्रक्चर, कि ये किस तरीके से दिखते हैं. तो आज हम अभी उसी के बारे में बात करेंगे. अगर वो आपको समझ में आ गया तो बाकी वाला पोर्शन इतना हार्ड नहीं है. स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी आपको एकदम इजीली समझ में आ जाएंगी. बहुत सारे लोगों को इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है या वो समझ नहीं पाते हैं, बट आज हम सब कुछ एकदम बेसिक से क्लियर करेंगे. तो हम आज बात करते हैं, पहला जो होता है आपका, हम मायोसिन. मायोसिन किस तरीके से दिखता है हम उसके बारे में आज बात करेंगे. देखो जो आपका मायोसिन होता है आपका थिक फिलामेंट. थिक मतलब बड़ा वाला, थिक मोटा. मायोसिन आपका होता है थिक फिलामेंट. और एक्टिन जो है, एक्टिन वो होता है आपका थिन फिलामेंट, मतलब वो आपका है थिन, छोटा, एक्टिन. ओके,
तो हम मायोसिन की बात करते हैं। जो आपका मायोसिन है, मायोसिन देखो वो कुछ इस तरीके से दिखता है, यहाँ पे उसका ऐसा हेड होता है, राइट। ये इसका एक चेन हो गया, इसे दो चेन होते हैं मतलब, ओके। ये होता है आपका मायोसिन, कुछ इस तरीके से दिखता है। ये हम ज़्यादा इसके बारे में बात नहीं करेंगे, हमें जो आज काम की चीज़ है उसके बारे में बात करेंगे, जो आपको एज अ ट्रेनर या आपको एज अ स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच पता होना चाहिए, जो एग्जाम में आता है मोस्टली। देखो ये जो आपका मायोसिन है ना, ये है इसके हेड, ये है इसके हेड। हमने कुछ नहीं किया, जो मैंने इस तरीके से कुछ रेड वाला स्ट्रक्चर बनाया था ना, वहाँ पे ऐसे रेड वाला स्ट्रक्चर बनाया था, आप थोड़ा वीडियो पीछे लेके देख सकते हो, ये वाला। तो हमने इसको जूम कर दिया बस। तो जब आप जूम करते हैं तो हमें ऐसे बहुत सारे ऐसे दो मतलब ऐसे जो भी है ये बबल्स दिखते हैं बहुत सारे, यहाँ पे बहुत सारे होते हैं ऐसे, ओके। तो हमने कुछ नहीं किया, हमने बस मायोसिन को थोड़ा जूम करके देखा तो वो कुछ इस तरीके से दिखता है। अगर आप इसको जूम करोगे तो यहाँ पर ना, अब इसके स्ट्रक्चर में आपको ये चीज़ समझनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर ना इसके हेड के ऊपर ना दो चीज़ें होती है, दो चीज़ें इसके हेड के ऊपर दो चीज़ें होती है। देखो ये जो आपका मायोसिन का हेड है, ये मायोसिन के हेड के ऊपर ना होता है एक्टिन बाइंडिंग साइट। क्या बोला मैंने? मायोसिन के हेड के ऊपर, मतलब यहां पर कौन बैठा है? एक्टिन, लिख के देता हूं भाई, मुझे पता तुम लोग, एक्टिन बाइंडिंग साइट। इसके हेड के ऊपर क्या है? एक्टिन बाइंडिंग साइट। और एक जगह है यहां पे, वहां पर आपका एक तरीके से आप ये बोल दो कि यहां पर होता है आपका एटीपी प्रेजेंट, बस समझने के लिए, ओके। समझने के लिए आप इतना याद रखो बस कि जो आपके मायोसिन है, मायोसिन को अगर आप जूम करके देखते हो तो आपको ये दो चीज़ें मिलेंगी। सेम यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी वो सेम है आपका एक्टिन बाइंडिंग साइट, और दूसरी चीज़ है एटीपी, ओके। ये दो चीज़ें ये मायोसिन के स्ट्रक्चर में आती है, या मायोसिन के हेड के ऊपर ये दो चीज़ें होती है प्रेजेंट। फर्स्ट इज एक्टिन बाइंडिंग साइट, एक्टिन की बात कर रहे हैं हम, जो मैंने आपको बोला था, एक फिलामेंट होता है एक्टिन, एक होता है मायोसिन। तो यहाँ पर क्या होता है? एक्टिन बाइंडिंग साइट। इतना याद रखो। अगर ये आपको समझ नहीं आ रहा है, कुछ मत करो, नोटबुक निकालो, उस पर ऐसा ये निकाल दो और ऐसे के ऐसा लिख दो कि एक्टिन बाइंडिंग साइट, दूसरा एटीपी। अब मैं आपको समझाता हूँ कि एक्टिन बाइंडिंग साइट है क्या, एक्टिन बाइंडिंग साइट है क्या। अब इसको हम थोड़ा सा रखते हैं साइड में, ओके। अब हम समझते हैं कि एक्टिन बाइंडिंग साइट क्या होता है। देखो जो आपका स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है ना, वो और कुछ नहीं है, बस ये आपको ये बता रहा है कि आपका मसल कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से करता है, ओके। ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करने वाली जो थ्योरी है, जो ये एक्सप्लेन करती है कि मसल किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करता है, उस थ्योरी को हम बोल देते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। अब स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी क्या बोलता है? देखो हमने मायो फिलामेंट में दो चीजें पढ़ी थी, एक पढ़ा था मायोसिन, एक पढ़ा था एक्टिन। मायोसिन होता है मोटा, एक्टिन होता है थिन, ओके। तो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ये बोलता है कि मसल कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए ना, जो आपका एक्टिन होता है, एक्टिन जो मैंने निकाला था, ऐसे देखो, ऐसे लाइन निकाली थी मैंने, फिर मैंने यहाँ पर ऐसे ये मायोसिन निकाल दिया था। तो ये क्या बोलना चाह रहा है यहाँ पे? ये स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ये बोलता है कि ये जो आपका एक्टिन है, एक्टिन ये स्लाइड करता है ऐसे इनवर्ड दोनों साइड से, मतलब ये स्लाइड करता है आपके मायोसिन फिलामेंट के ऊपर। मतलब इमेजिन करो, सपोज ये रेड वाला, ये पेन जो है पूरा का पूरा आपका मायोसिन फिलामेंट है, तो आपका एक्टिन फिलामेंट यहाँ पर है। तो अगर आपको कॉन्ट्रैक्शन करना है तो ये इसको ऐसे स्लाइड करना पड़ेगा उसके ऊपर, तभी जाके आपका कॉन्ट्रैक्शन होगा। ये आपका स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कहता है। तो ये मैंने बस ऐसे बोल दिया, एक्चुअली देखो स्ट्रक्चर अगर मैं निकालने जाऊँ तो ऐसे है कुछ, देखो दोनों तरफ से ये एक्टिन समझ लो। तो इस तरीके से अंदर, इस तरीके से अंदर आएंगे, इस तरीके से ये अंदर की डायरेक्शन में स्लाइड करेंगे, ये हो गया कॉन्ट्रैक्शन। जब अगर रिलैक्सेशन होता है तो इस तरीके से ये से दूर जाएंगे। या आप एक तरीके से बोलो, जब भी आपका कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन आप करोगे, अभी मैं कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन क्या है, इसेंट्रिक क्या है, इसमें ऊपर भी बात करेंगे, बट अभी के लिए समझ लो, जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, जब भी मैं मेरा मसल इस तरीके से फ्लेक्स कर रहा हूँ ना, तो इसे हम बोल देते हैं कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। इसमें इन डेप्थ बात करेंगे, अभी के लिए बस इतना समझो। जब भी मैं इसको फ्लेक्स कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है ना, यहाँ पे ये समझ लो मेरा मायोसिन है, तो मेरा एक्टिन ऐसे इसके ऊपर आ रहा है, तो उसी की वजह से हो पा रहा है ये कॉन्ट्रैक्शन। ये स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी बोलता है, ओके। यहाँ तक क्लियर है? मायोसिन के ऊपर एक्टिन ऐसे आता है और अगेन ऐसे जाता है, ऐसे आता है, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ऐसे आया, रिलैक्स हुआ, ऐसे आया, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ऐसे आया, रिलैक्स हुआ, ओके। इस तरीके से आपके फिलामेंट्स स्लाइड करते हैं, आई मीन आपका एक्टिन स्लाइड करता है मायोसिन के ऊपर,
उसकी वजह से हो जाता है मसल में कॉन्ट्रैक्शन। अगर ये चीज़ नहीं हो पाई ना तो ये मसल कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर पाएंगा, ये हाथ यहाँ से आएगा ही नहीं। ओके, सो नेक्स्ट बात, अब जो एक्टिन बाइंडिंग साइट है इसका मीनिंग हम समझ रहे थे। देखो आपको ये तो क्लियर हो गया कि मायोसिन के ऊपर एक्टिन ऐसे स्लाइड करता है। ओके, मायोसिन के ऊपर एक्टिन स्लाइड करता है, बट एक चीज और समझो, ये स्लाइड तभी करेगा जब एक्टिन एंड मायोसिन एक दूसरे को अटैच हो जाएंगे। ये स्लाइड होना तभी पॉसिबल है जब ये दोनों एक दूसरे से अटैच होंगे। ये कौन है? ये है मायोसिन। ये कौन है? ये है एक्टिन। अगर एक्टिन मायोसिन से बाइंड होता है तभी ये स्लाइड पॉसिबल है। अगर ये एक दूसरे के साथ बाइंड ही नहीं हुए या अटैच ही नहीं हुए तो ये आपका कॉन्ट्रैक्शन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि एक तरीके से आपका जो मायोसिन है, मायोसिन एक्टिन को इसे खींचता है अंदर, इसको पकड़ता है एंड अंदर खींचता है। मायोसिन ने एक्टिन को पकड़ लिया और ऐसे खींचा अंदर, अगेन छोड़ा। अगर ये पकड़ेगा ही नहीं उसे तो ये कैसे स्लाइड करेगा, और अगर ये स्लाइड नहीं करेगा तो ये कॉन्ट्रैक्शन कैसे करेगा? तो जब भी आपको एक तरीके से जब भी आपको कॉन्ट्रैक्शन करनी है तो आपको एक्टिन एंड मायोसिन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। यहां तक क्लियर है क्या? यहां तक आपको क्लियर चाहिए? नहीं क्लियर तो प्लीज कमेंट करो या लिख के रखो। अगर कॉन्ट्रैक्शन करवाना है तो आपको मायोसिन एंड एक्टिन को चिपकाना पड़ेगा, दोनों को एक दूसरे से अटैच करवाना पड़ेगा। ओके, तो वही ये जो आपका मायोसिन का हेड है, ये आपका मायोसिन का जो हेड है, वहां पे एक जगह होती है जिसे हम बोल देते हैं एक्टिन बाइंडिंग साइट। मतलब ये वो जगह है जहां पर एक्टिन आके चिपकेगा इसको। ये वो जगह है जहां पे एक्टिन आके चिपकेगा इसको, क्या अटैच हो जाएगा इसको, तभी जाके कॉन्ट्रैक्शन हो पाएगा। अगर यहां पर ये जगह ही नहीं होती तो मुझे बताओ एक्टिन मायोसिन के साथ कैसे कांटेक्ट करता? मैंने आपको बोला है एक्टिन मायोसिन जब कांटेक्ट करेंगे या जब अटैच करेंगे तभी आपका कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है। तो उसी चीज के लिए यहां पर मायोसिन के हेड के ऊपर एक्टिन बाइंडिंग साइट, एक्टिन को बाइंड करने वाली साइट होती है। मतलब यहां पर वो जगह है जहां पर एक्टिन आके चिपक सकता है। यहां तक क्लियर है? आई होप यहां तक क्लियर है। ओके, सेम अभी ये हो गया। और एक बात यहां पर समझ लो, और एक बात, जब तक यहां पर एटीपी है, जब तक यहां पर एटीपी प्रेजेंट है, मैंने आपको पहले ही बोला था यहां पे दो चीजें प्रेजेंट होती है, फर्स्ट इज एक्टिन बाइंडिंग साइट, सेकंड इज एटीपी। जब तक यहां पर एटीपी बैठा हुआ है तब तक एक्टिन मायोसिन के ऊपर अटैच नहीं हो सकता। जब तक यहां पर एटीपी प्रेजेंट है तब तक यहां पर आपका एक्टिन आके नहीं चिपकेगा। तो अगर आपको एक्टिन को इस मायोसिन से चिपकाना है, अगर आपको इस मायोसिन का और उस एक्टिन का कांटेक्ट करवाना है तो आपको ये एटीपी को हटाना पड़ेगा यहां से। ओके, जब तक एटीपी यहां पर है ये एक्टिन बाइंडिंग साइट ऐसे छिपी रहेंगी, मतलब वो ऐसे निकल ही नहीं पाएंगे। सपोज एक्टिन बाइंडिंग साइट है ऐसे, तो एक तरीके से इसको छिपा के रख रहा है ऐसे एटीपी, ऐसा समझ लो। आप समझने के लिए ऐसा समझ लो कि जो एक्टिन की बाइंडिंग साइट है उसको इस तरीके से छिपा के रखा है उस एटीपी ने। तो एटीपी को जब हटाओगे आप तब वो साइट एक्सपोज होंगी और यहां पे एक्टिन आके चिपकेगा। आई होप आपको एक्टिन का मायोसिन का स्ट्रक्चर यहां पर क्लियर है। अब हम बात करते हैं एक्टिन के स्ट्रक्चर के बारे में। हमने अभी मायोसिन का स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, अब हम एक्टिन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। देखो एक्टिन ना कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। एक्टिन के कुछ इस तरीके से चेन होते हैं, लाइक एक थोड़ा सा ऐसे निकाल लेता हूँ थोड़ा सा कुछ, तो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। तो इस तरीके से ये कुछ एक्टिन आपको दिखता है। वो जो एक्टिन जो मैं बोल रहा था ना पतला है, उसको अगर आप जूम करके देखोगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। और यहाँ से ऐसे एक लाइन जाती है, ऐसा थ्रेड जाता है, और यहाँ पर ना और एक चीज़ होती है, एक ट्राइमरिक प्रोटीन होता है यहाँ पे, जिसको ऐसे मतलब 3 सर्कल साथ में आ गया, ऐसा पकड़ लो। ओके, ये जो है पूरा का पूरा ये है आपके एक्टिन भाई साहब। जो आपके थिन फिलामेंट है उनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखता है। ओके, तो इसे हम कुछ नाम दे देंगे। ये जो थ्रेड है, ये थ्रेड ना इसको हम बोल देते हैं ट्रोपोमायोसिन। इसका नाम क्या है? जो यहाँ पे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है उसे हम बोल देते हैं ट्रोपोमायोसिन। जो यहाँ पर ये दूसरा स्ट्रक्चर है उसे हम बोल देते हैं ट्रोपोनिन। अगर ये दो चीजें भी आपको पता है बहुत है। हमने यहां पर क्या पढ़ा? हमने यहां पर पढ़ा मायोसिन का स्ट्रक्चर, ये है एक्टिन का स्ट्रक्चर। यहां पर एक थ्रेड होता है, थ्रेड, उसे हम बोल देते हैं ट्रोपोमायोसिन। दूसरी और एक चीज है ट्राइमरिक प्रोटीन, उसे हम बोल देते हैं ट्रोपोनिन।
यहां तक क्लियर है? ओके, जिस तरीके से यहां पर आपके मायोसिन के हेड के ऊपर एक्टिन बाइंडिंग साइट है, वैसे ही सेम जो आपका एक्टिन होता है, एक्टिन के पास भी ना एक जगह है जहां पर आपका ये मायोसिन आके चिपक सकता है। मैंने आपको बोला था अगर मायोसिन और एक्टिन एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तभी ये स्लाइड कर पाएगा, अदरवाइज ये स्लाइड नहीं करेगा। जिस तरीके से मायोसिन के हेड के ऊपर एक्टिन को चिपकने की जगह होती है, वैसे ही एक्टिन के ऊपर मायोसिन को चिटकने की या चिपकने की जगह होती है। तो मतलब जिस तरीके से आपका एक्टिन मायोसिन के ऊपर जाके चिपक सकता है, वैसे ही आपका मायोसिन एक्टिन के ऊपर जाके चिपक सकता है। ये चिपकेंगे नहीं, ये अटैच नहीं होंगे तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा, बिकॉज ये भाई साहब इसको पुल ही नहीं कर पाएंगे। ओके, क्योंकि ये आपका मायोसिन नीचे है, एक्टिन ऊपर है। अगर इनको स्लाइड करना है तो इसको इसे पकड़ना पड़ेगा, इसको अटैच होना पड़ेगा, फिर इसको इसे खींच पाएंगे अंदर। ओके, तो सेम यहां पर आपके एक्टिन के ऊपर भी एक जगह होती है जिसे हम बोल देते हैं मायोसिन बाइंडिंग साइट। यहां पे क्या था? एक्टिन बाइंडिंग साइट। यहां पे होता है मायोसिन बाइंडिंग साइट, मतलब वो जगह जहां पर मायोसिन आके चिपक सकता है। मतलब यहां पर जो जगह है ना मायोसिन की, वहां पे मायोसिन चिपकेगा, और ये जो जगह है एक्टिन की, वहां पे एक्टिन, मतलब ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आ पाएंगे। अगर एक दूसरे के कांटेक्ट में आ गए या अटैच हो गए तो ये स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी का जो भी प्रिंसिपल है, तो ये स्लाइड कर सकते हैं एक तरीके से, ये समझो। तो सेम चीज यहां पर जिस तरीके से इस एटीपी ने इसको, इस एक्टिन बाइंडिंग साइट को मास्क करके रखा है, सेम यहां पर ना एक्टिन के ऊपर भी ये जो थ्रेड आपको दिख रहा है, ये जो मैं इसका नाम मैंने आपको ट्रोपोमायोसिन बोल दिया, सेम चीज ये करता है। ये ट्रोपोमायोसिन क्या करता है? जो आपका एक्टिन है, एक्टिन के ऊपर जो आपका ये मायोसिन अटैच होने की जगह है, उसको ही छिपा के रखता है। जो थ्रेड है ना, थ्रेड वो वही कर रहा है। वो क्या कर रहा है? ये थ्रेड क्या कर रहा है? ये थ्रेड ये कर रहा है कि जो जगह है एक्टिन के ऊपर मायोसिन चिपकने की, उस चिपकने वाले जगह को ये थ्रेड एक तरीके से ढक ले रहा है। तो अगर आपको इस एक्टिन के ऊपर जो मायोसिन की बाइंडिंग साइट है, या जो मायोसिन की चिपकने वाली जगह है, या जो मायोसिन को अटैच करने वाली जगह है, उस जगह को ओपन करना है तो आपको इस ट्रोपोमायोसिन को हटाना पड़ेगा। यहां पर कौन चिपका के रख रहा है? यहां पर इस जगह को कौन छिपा के रख रहा है? यहां पर एटीपी इस जगह को मास्क कर रहा है, तो यहां से आपको एटीपी को हिलाना पड़ेगा। यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर ट्रोपोमायोसिन क्या कर रहा है? उस मायोसिन बाइंडिंग साइट को छुपा के रख रहा है, तो यहां पर आपको ट्रोपोमायोसिन को हटाना पड़ेगा। आई होप यहां तक क्लियर है। अगर ये फंडा क्लियर है तो आगे का कुछ नहीं है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ऑलमोस्ट हो गया। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज कमेंट करो या वीडियो को पीछे जाके देखो फिर से। आई होप ये क्लियर है। इसका आप प्लीज कुछ मतलब नोट्स बनाओ तो समझ में आएंगे, तो समझ में नहीं आएंगे। ओके, ये दो चीज़ें आई होप यहाँ तक क्लियर है कि ट्रोपोमायोसिन क्या है, ट्रोपोनिन क्या है। अब मैं आपको आगे समझाता हूँ कि ये किस तरीके से क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। ओके, अभी मैं आगे आपको समझाऊंगा। अब देखो, ये हो गया आपका मसल का, हो गया आपका ये फाइबर, ये आपका मसल का फाइबर है, मसल का सेल है, ये मसल फाइबर या मसल सेल बोल दो। इसके अंदर क्या है? मैंने आपको बोला था बहुत सारे रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, बहुत सारे। उसे हम क्या बोलते हैं? मायोफिब्रिल बोलते हैं, राइट? उसके मायोफिब्रिल बोलते हैं। मायोफिब्रिल को जूम करोगे तो क्या मिलेगा अंदर? जेड लाइन दिखेगा, एक्टिन दिखेगा, मायोसिन दिखेगा। वो जो मैंने आपको समझाया था, वो जो मैंने निकाला था यहाँ पे, वो मायोफिब्रिल का स्ट्रक्चर है। ये हो गया आपका मसल का सेल, मसल का फाइबर। इसके अंदर और जूम करोगे तो आपको दिखेगा क्या? मायोफिब्रिल। मायोफिब्रिल को और जूम करोगे तो एक्टिन, मायोसिन सब दिखेगा। एक्टिन, मायोसिन को और जूम करोगे तो आप वो जो हमने अभी पढ़ा था स्ट्रक्चर, जो मैंने आपको दिखाया, आपको वो दिखेगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि अभी चीजें होती कैसी है। देखो, ये है आपका मसल का फाइबर या मसल का सेल। इसके अंदर ना एक चीज होती है जिसे हम बोल देते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अंदर ना एक इस तरीके से एक बैग होता है, जिसके अंदर ना बहुत सारा होता है आपका कैल्शियम। ओके, इसमें आपका बहुत सारा होता है कैल्शियम, बहुत सारा कैल्शियम इसके अंदर भरा होता है। ओके, तो कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल है हाँ आपके कॉन्ट्रैक्शन में। अभी बोलता हूँ कैसे, कैल्शियम मैंने क्यों लिखा, इसका मैं सब आपको लॉजिक समझाता हूँ। देखो, मैंने आपको बोला था आपका जो मसल है, मसल ये वॉलंटरी है या इनवॉलंटरी है? आपका मस्कुलेचर वगैरह जो भी है, स्केलेटल मसल है, ये हमने सब कुछ पढ़ा है। आपने, अगर आप एकदम से इस लेक्चर पे आ रहे हो तो प्लीज ऐसे मत करो, पीछे जाओ, सब कुछ पढ़ो फिर से। तो आपके जो स्केलेटल मसल होते हैं, स्केलेटल मसल वो होते हैं वॉलंटरी, मतलब उसको आप खुद से मतलब कंट्रोल कर सकते हो। अगर मैं इस हाथ को लिफ्ट करना चाहता हूं तो मैं लिफ्ट कर सकता हूं,
क्लोज लाना चाहते हो तो क्लोज भी ला सकता हो, तो ये वॉलंटरी है। ओके, मतलब आपका ब्रेन एक तरीके से उसको कंट्रोल कर रहा है, मतलब आप खुद से उसको कंट्रोल कर पा रहे हो अपने मर्जी के हिसाब से, उसे बोलते हैं हम वॉलंटरी। ओके, तो आपका मसल है वॉलंटरी। तो अगर देखो मुझे अगर इस हाथ को मुझे यहां से यहां उठाना है तो मेरा ब्रेन से सिग्नल मेरे मसल को आएगा कि भाई हाथ को साइड में उठा, तो इसलिए मेरा हाथ ऐसे उठ पा रहा है। अगेन इस हाथ को मुझे नीचे लेके जाना है तो मैं क्या करूंगा, मेरा ब्रेन मेरे को सिग्नल देगा कि भाई हाथ को नीचे लेके आ, तो मैं हाथ नीचे लेके आऊंगा, मतलब इस चीज को मैं खुद से कंट्रोल कर पा रहा हूं। ओके, अब यहां से ये समझो अभी होता क्या है ना, अभी आपका सपोज यहां पर है आपका ये ब्रेन है। ओके, तो आपका ब्रेन क्या करता है, एक तरीके से आपका ब्रेन आपके मसल को देता है सिग्नल कि भाई कॉन्ट्रैक्ट कर या रिलैक्स कर, राइट। तो यहां से क्या होता है ना, देखो अभी ये सब चीजें जो है वो क्या होता है, न्यूरॉन आपने कहीं भी पढ़ा होगा, न्यूरॉन का फंक्शन कुछ नहीं है, एक तरीके से ये सिग्नल कैरी करती है पूरे बॉडी के अंदर। पूरे बॉडी के अंदर ब्रेन से जो भी सिग्नल आता है वो आपके न्यूरॉन या नर्व सेल से आपके मसल की तरफ जाता है, या जो भी जहां पर जो भी चीज का रिक्वायरमेंट है वहां पे जाता है। जैसे सपोज अभी मुझे ये मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है तो मेरा ब्रेन कुछ सिग्नल भेजेगा, तो सिग्नल का पाथ जो डिसाइड है, ये जो सिग्नल का पाथ है, आप एक तरीके से बोल लो पाथ को आप बोल लो नर्व सेल, ये नर्व सेल की वजह से पॉसिबल हो पा रहा है। जो सिग्नल यहां पर है वो सिग्नल यहां से यहां कैसे आ पा रहा है, नर्व सेल की वजह से आ पा रहा है। तो आपके ब्रेन ने आपके मसल को सिग्नल भेजा कि भाई हमें कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो होता क्या है, एक तरीके से यहां पर होते हैं आपके मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन मतलब वो न्यूरॉन जो मसल के रिलेटेड है, आप इस तरीके से समझ लो, वो न्यूरॉन जो मसल के रिलेटेड है उसे हम मोटर न्यूरॉन कह देते हैं। तो एक तरीके से आपके ब्रेन ने सिग्नल भेज दिया आपके मसल सेल को कि आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है। ओके, मसल सेल को मैंने सिग्नल भेजा कि भाई आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो यहां पे होता क्या है, यहां से ना सिग्नल आता है, आपके ब्रेन से सिग्नल आता है, देन यहां पे आपके ब्रेन से जो सिग्नल आता है वो यहां पे दिया जाता है। ओके, अब यहां पे ये दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जिसका नाम होता है एसिटिलकोलिन। इसको मैं इस तरीके से लिख रहा हूं शॉर्ट फॉर्म में, एसिटिलकोलिन से बोलते हैं। मतलब आपका ब्रेन कुछ सिग्नल देगा आपके मसल को कि भाई साहब आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो उसकी वजह से यहां पर रिलीज होते हैं एसिटिलकोलिन। या एसिटिलकोलिन एक क्या बोलते हैं इसको ये बोलते हैं, क्या नाम है इसका, मैं नाम भूल गया। एसिटिलकोलिन ये एक तरीके से अपना ये है न्यूरोट्रांसमीटर है, न्यूरोट्रांसमीटर। एसिटिलकोलिन क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर है। तो जैसे आपका ब्रेन सिग्नल देगा आपके मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है तो यहां पर रिलीज होगा एसिटिलकोलिन। एसिटिलकोलिन, इसके ऊपर सवाल आता ही आता है एग्जाम में, इसको आप एक तरीके से रट लो, एसिटिलकोलिन। तो आपके ब्रेन से सिग्नल आया आपके मसल की तरफ, यहां पर रिलीज हुआ एसिटिलकोलिन जो एक न्यूरोट्रांसमीटर है। ये एसिटिलकोलिन रिलीज होने की वजह से ना क्या होता है पता है, आपके सेल में जो ये आपका कैल्शियम है आपके सेल के अंदर, जो आपका ये बैग था, इस बैग का मैंने नाम लिखा नहीं यहाँ पे, इस बैग को क्या बोलते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो आपका सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके अंदर कैल्शियम है। सिग्नल आया आपके ब्रेन से, यहां पर रिलीज हुआ एसिटिलकोलिन। ये एसिटिलकोलिन क्या करता है, जो कैल्शियम आपके सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर बैठा है उसको सेल के अंदर छोड़ देता है। जो उस बैग के अंदर था उसको वो उस बैग से निकाल के सेल के अंदर छोड़ देगा इस तरीके से। अब इससे होता क्या है, अब आगे देखो होता क्या है और क्यों होता है, मतलब कैल्शियम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। अभी आपको मैं चीज बोलता हूं, देखो जो भी आपका कैल्शियम है ना, कैल्शियम ये क्या करता है पता है, ये बहुत इसका इंपॉर्टेंट काम है। यहां पर जो भी आपका कैल्शियम है वो आपका कैल्शियम जाके चिपक जाता है आपके ट्रोपोनिन को। ट्रोपोनिन, कैल्शियम ट्रोपोनिन को जाके अटैच करता है। मैंने आपको लास्ट इसमें ये मैंने रब करने से पहले आपको बोला था, ये मैंने जो अभी मिटाया ना यहाँ से, मैंने उसके पहले थोड़ा सा पीछे जाओ, मैंने आपको एक्टिन का पूरा स्ट्रक्चर दिखाया। एक्टिन में क्या होता है, एक थ्रेड होता है जिसको बोला जाता है ट्रोपोमायोसिन, और एक स्ट्रक्चर होता है उसे क्या बोलते हैं, ट्रोपोनिन। तो एक कैल्शियम जाके उस ट्रोपोनिन को चिपकता है, और एक कैल्शियम अगर इस ट्रोपोनिन को जाके चिपकेगा, अगर एक कैल्शियम इस ट्रोपोनिन को जाके अटैच हो जाएगा ना, तो उससे क्या होता है पता है, जो आपका होता है ना ट्रोपोमायोसिन, जो आपका ट्रोपोमायोसिन है, जो थ्रेड था जिसने एक्टिन के ऊपर मायोसिन की बाइंडिंग साइड को छिपा के रखा था, वो हट जाता है। कैल्शियम अगर इसको जाके चिपकेगा, कैल्शियम अगर इसको जाके अटैच होगा, कैल्शियम अगर ट्रोपोनिन को जाके अटैच होगा, तो इसकी वजह से ये हो जाएगा कि जो आपका एक्टिन फिलामेंट था, एक्टिन फिलामेंट के ऊपर मायोसिन बाइंडिंग साइट थी जहां पे मायोसिन जाके चिपक सकता है,
वो मायोसिन बाइंडिंग साइट इस ट्रोपोनिन के नीचे छिपी थी, तो कैल्शियम इसको जाके चिटक जाता है या कैल्शियम इसको जाके अटैच हो जाता है, उसकी वजह से आपका ट्रोपोमायोसिन वहां से हट जाता है। अब ट्रोपोमायोसिन अगर वहां से हट गया तो क्या होगा, ट्रोपोमायोसिन अगर वहां से हट गया तो आपका मायोसिन बाइंडिंग साइट खुल जाएगा, मतलब अब यहां पर मायोसिन आके चिपक सकता है, राइट। अब देखो यहां पर नेक्स्ट चीज, आपका जो मैंने आपको बोला था जो हेड होता है आपका मायोसिन का, ये आपका हो गया मायोसिन का हेड, ये आपका मायोसिन का हेड है। यहाँ पे दो चीजें थी, एक था एटीपी, एक था एक्टिन बाइंडिंग साइट। एक्टिन बाइंडिंग साइट मतलब जहां पर एक्टिन आके चिपक सकता है या एक्टिन आके अटैच हो सकता है। अभी भी एटीपी यहां पर है, मैंने क्या बोला था, जब तक एटीपी यहां पर है तब तक आप आपके एक्टिन को मायोसिन से नहीं जोड़ सकते हो, बिकॉज इसने इस साइट को छिपा के रखा है। जब एटीपी यहां से निकलेगा तो वहां पर जो एक्टिन बाइंडिंग साइट है वो एक्सपोज होंगी, तो वहां पर एक्टिन आके चिपक सकता है। एक्टिन के ऊपर तो मायोसिन बाइंडिंग साइट खुल गई कैल्शियम की वजह से, पर यहां पर अगर एटीपी को हटाना पड़ेगा आपको तभी वो चीज पॉसिबल है। तो यहां पर क्या होता है, जो आपको एटीपी है ना, यहां पे आपको एटीपेज नाम का एक एंजाइम आता है, और एटीपेज नाम का एंजाइम इस एटीपी को एडीपी में कन्वर्ट करता है विथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये एंजाइम आया यहाँ पे, ये एंजाइम हीरो है यहाँ का। वहां का हीरो कौन है, कैल्शियम। यहां पर कौन है, एटीपेज। ये एटीपेज आके इसको हटा देता है, इसको तोड़ देता है, इससे आपको एनर्जी भी मिलता है। तो इसने क्या किया, एटीपी को तोड़ दिया, तोड़ने के बाद क्या मिला, एडीपी। मतलब अब इसने इसको तोड़ दिया तो ये यहां से हो गया गायब। ये अगर यहां से गायब हो गया तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर जो आपका एक्टिन बाइंडिंग साइट था, जहां पर एक्टिन आके चिपक सकता है इस मायोसिन के ऊपर, वो अब निकल चुका है। मतलब अब ये भी एक्टिन से अटैच होने के लिए रेडी है, एक्टिन भी इस मायोसिन से अटैच होने के लिए रेडी है। और मैंने आपको बोला था जब ये दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ अटैच होंगे तो ये इसको पुल कर पाएगा और आपका कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। इस तरीके से यह है आपका पूरा का पूरा स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। तो इस तरीके से वो यहां पे अटैच होता है, एंड सपोज यहां पे हो गया अटैच, एंड इस एक्टिन फाइबर को इसे अंदर खींचता है, तो हो गया कॉन्ट्रैक्शन। तो यह है आपका पूरा स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। तो इस तरीके से आपका स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, आप थोड़ा सा इस वीडियो को पॉज करके या नोट्स लिखते लिखते पढ़ो तो आपको समझ में आएगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है फिर से पीछे जाओ, इस लेक्चर को फिर से देखो, मैंने मेरा बेस्ट ट्राई किया आपको समझाने के लिए। आई होप आपको इतना क्लियर है। कुछ डाउट रहा तो प्लीज 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 कमेंट करिए। आप कमेंट नहीं करते हो, प्लीज वहां पे कमेंट करना है, नहीं समझ में आ रहा है तो तभी तो मुझे समझ में आएगा कि आपको समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, तो चलो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।